हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का सीरीज लेके आए हैं। ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी से पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर एकेडमिक लेवल भी पढ़ाएंगे और जो मेन हाई लेवल होता है उसको भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, जब आप स्काई को देखते हो शाम के टाइम, तो धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे सनसेट होता जाता है वैसे वैसे जो स्टार्स होते हैं ट्विंकलिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ट्विंकल करते हैं, फ्लिकरिंग करते हैं, बट कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो शाइन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हुआ है। और जैसे जैसे सनसेट पूरा कंप्लीट हो जाता है वैसे वैसे ये ब्राइटनेस आने लगती है, और एट द एंड ऑफ ये क्या होता है कि ऐसा लगता है कि डायमंड जड़े हुए हैं। जब आप आसमान में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डायमंड जड़े हुए हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा से, तो कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने पॉइंट दे रखा है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, मून क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डे विजिबल रहता है, यानी कि शाम के टाइम से ये विजिबल होना शुरू कर दे। मून के देखिए डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स में इन्होंने ये बताया है कि फुल मून होता है। ठीक है, महीने में एक मर्तबा जो है फुल मून होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, और उसके 14 दिन के बाद जो है मून डिसअपियर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी फेजेस होते हैं। ठीक है, अब जब मून जब डिसअपियर्ड हो जाएगा तो जो रात होगी बहुत ज्यादा क्लियर नाइट होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने बनाया है, व्हाई दिस ऑब्जेक्ट आर नॉट सी इन द डे टाइम। आप सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी इतनी हाई होती है, उतनी हीट होती है कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे नहीं दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, वो होते हैं, मगर इतनी लाइट और हीट की वजह से हम नहीं देख पाते हैं। तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है बेटा, और जब रात होती है तो वो धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रात में जो है चमकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हम मेंशन करे हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, उनकी अपनी गैसेस होती है, वो गैस को इमिट करते हैं, हीट को इमिट करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, जैसे सन है, स्टार्स है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया है। ठीक है, सन को भी हमने स्टार्स मेजर करा है। तो देखिए, सन और स्टार्स में हम फर्क समझ लेते हैं। स्टार जो होते हैं हमारे अर्थ सरफेस से बहुत दूर होते हैं, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि सन जो होता है नियरेस्ट होता है और विजिबल होता है, इस वजह से वो सामने है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन आपका हो गया है। तो स्टार की रोशनी जो होती है हम तक उतनी नहीं पहुंच पाती, सिर्फ फ्लिकरिंग होती है। ठीक है, जबकि सन की हीट और लाइट अच्छी खासी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिलेशन। आपने स्काई में देखा होगा कुछ स्टार्स जो है पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशन होते हैं। ठीक है, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, कौन कौन से पैटर्न बनते हैं? सप्तऋषि है, सप्तऋषि को हम 7 सेज बोलते हैं। सप्त का मतलब यानी कि 7 और ऋषि का मतलब सेज। ठीक है, बिग बियर का डायग्राम बनता है, फिगर बनता है। ठीक है, या उर्सा मेजर का पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्टार। देखिए, एंशिएंट टाइम में कोई भी ऐसा वो नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम डायरेक्शन पता कर सकते थे। ठीक है, कंपास तो अब आया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करते थे डायरेक्शन? तो ये पोल स्टार के थ्रू डायरेक्शन पता करते थे। कैसे पता करते थे देखते हैं भाई। ये नॉर्थ डायरेक्शन हम पता करते हैं किससे? पोल स्टार से। कैसे? जैसे मान ली कि ये सप्तऋषि है, इसके जो पॉइंटर स्टार हैं, ठीक है, पॉइंटर स्टार के सीध में आप आइएगा तो उसके सामने जो है, जस्ट सामने जो है आपको पोल स्टार दिखेगा। तो इस तरह से वो लोग देखते थे और नेविगेट करते थे। ठीक है, जितने भी सेलर्स होते हैं ये हमारा पोल स्टार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेनेट है। प्लेनेट का मतलब क्या होता है? कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले हमने पढ़ा था कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है, स्टार, सन।
ठीक है, बट कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, अगर स्टार ने थोड़ी सी लाइट वाइट दे दी तो उनका भी भला हो जाता है। ठीक है, तो उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट का मतलब यानी कि रास्ता, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है अगर ग्रीक वर्ल्ड में बात करते हैं तो प्लेनेटाई है। प्लेनेटाई का मतलब वेंडरर, वेंडरर का मतलब मूव करने वाला, ठीक है, घूमने वाला इधर उधर। अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वेंडरर का मतलब घूमने वाला। ठीक है, तो